एक बहुत दूर के राज्य इंद्रप्रस्थ में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम आकाश था। वह सिर्फ अपनी तलवारबाजी या घुड़सवारी के लिए नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव और गहरे विचारों के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हमेशा कुछ ऐसा देख रहा हो जो कोई और नहीं देख सकता। इंद्रप्रस्थ के लोग सूरज की रोशनी में रहते थे, जो उनके विशाल और चमकीले सूर्य मंदिर से निकलती थी। ये मंदिर उनके पूर्वजों ने बनाया था और कहा जाता था कि इसमें स्वयं सूर्य देव की शक्ति समाई हुई है। लेकिन एक सुबह लोग डर गए। सूरज नहीं उगा, आकाश काला और धुंधला था और मंदिर की रोशनी भी धीमी पड़ गई थी। पूरा राज्य निराशा और अंधेरे में डूब गया था। राजा ने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे, लेकिन कोई हल नहीं मिला। तभी एक दिन राज्य के सबसे किनारे पर रहने वाली एक बूढ़ी महिला, जिसने कभी अपना गांव नहीं छोड़ा था, दरबार में आई। उसकी आंखें उम्र के कारण धुंधली थीं, लेकिन उनमें एक गहरी समझ थी। महाराज, उसने शांत स्वर में कहा, सूर्य मंदिर से सूरज की रोशनी नहीं निकली क्योंकि उसका हृदय पत्थर चोरी हो गया है। ये पत्थर सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि ये हमारी दुनिया को उस अदृश्य धागे से जोड़ता है जो हर सुबह सूरज को उठाता है। लेकिन ये किसने चुराया होगा? राजा ने पूछा। किसी ऐसे ने जिसकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि अज्ञानता है, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। और इसे वापस लाने के लिए किसी ऐसे को जाना होगा जिसकी आंखों में चमक हो, जो अंधकार में भी रास्ता देख सकें। सबकी नजरें राजकुमार आकाश पर टिक गईं। राजकुमार आकाश ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस यात्रा पर जाने का फैसला किया। बूढ़ी औरत ने उसे एक पुराना लेकिन चमकीला कंपास दिया। ये कंपास तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां हृदय पत्थर है, लेकिन ये सिर्फ तभी काम करेगा जब तुम सच्चे इरादे से आगे बढ़ोगे। राजकुमार आकाश ने कंपास लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका घोड़ा तूफान उसके साथ था। वे घने जंगलों से गुजरे, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। उन्हें बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ा, जहां हवा हड्डियों तक को जमा देती थी। कंपास उसे लगातार पश्चिम की ओर खींच रहा था, एक ऐसी दिशा में जहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। रास्ता मुश्किल था, लेकिन आकाश ने कभी हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों की यात्रा के बाद कंपास एक रेगिस्तान के बीच में रुक गया। रेगिस्तान की रेत सोने की तरह चमक रही थी, लेकिन कोई जीवन नहीं था। आकाश ने देखा कि दूर धुंध में एक शहर की झलक दिख रही थी। बड़ी बड़ी इमारतें, चमचमाते मीनारे। जैसे ही वे करीब पहुंचे, शहर गायब हो गया। यह एक काल्पनिक शहर था, जो रेगिस्तान की गर्मी से पैदा हुआ था। आकाश समझ गया कि यह एक परीक्षा थी। उसे चीजों के बाहरी दिखावे से भ्रमित नहीं होना था। उसने अपनी आंखें बंद की और कंपास पर ध्यान केंद्रित किया। कंपास की सुई अब भी एक छोटे से टीले की ओर इशारा कर रही थी। टीला इतना साधारण था कि कोई भी उसे अनदेखा कर देता। टीले के नीचे एक छोटी गुफा थी। अंदर जाकर आकाश ने देखा कि वहां एक आदमी बैठा है। वह कोई डाकू या दानव नहीं था, बल्कि एक साधारण सा आधुनिक यात्री था, जो अपने उपकरणों में खोया हुआ था। उसके बगल में एक छोटे से डिब्बे में हृदय पत्थर रखा था, जो अपनी रोशनी छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डिब्बे के अंदर बंद था। तुम कौन हो? आकाश ने पूछा। आधुनिक यात्री ने हैरानी से सिर उठाया। मैं बस एक खोजी हूं। मुझे यह चमकीला पत्थर मिला। मैं इसे अपने नए कैमरे के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि यह किसी राज्य के लिए इतना जरूरी होगा। आधुनिक यात्री को सच में नहीं पता था कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया है। उसकी अज्ञानता ही उसकी चोरी थी।
जैसा कि बूढ़ी औरत ने कहा था। आकाश ने उसे बताया कि उसके एक छोटे से आविष्कार के लिए उसने एक पूरे राज्य को अंधेरे में डाल दिया है। यात्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत पत्थर आकाश को सौंप दिया। राजकुमार आकाश ने हृदय पत्थर को वापस सूर्य मंदिर में स्थापित किया। जैसे ही पत्थर अपनी जगह पर आया, मंदिर की रोशनी तेज हो गई और धीरे धीरे इंद्रप्रस्थ के ऊपर का काला आकाश सुनहरा होने लगा। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए और सूरज को वापस देखकर खुशी से झूम उठे। आकाश अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, बल्कि वह इंद्रप्रस्थ का रक्षक बन गया था। उसने ये नहीं सीखा कि तलवार कैसे चलानी है, बल्कि उसने सीखा कि सच क्या है और जादू कहां छुपा है। अंदर, बाहर और कभी-कभी सबसे साधारण जगहों में। बस उसे देखने वाली आंखें चाहिए। वो समझ गया कि वास्तविक जादू तलवार या शक्ति में नहीं, बल्कि समझ, हिम्मत और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी में होता है।